Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazi and we're back with our drama. क्या हाल है शाजी आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? यार ये वाला दिन जो होता है ना ड्रामा रिव्यू का, ये बड़ा मुश्किल होने लगा है बिकॉज़ इतने ढेर सारे ड्रामे होते हैं। मेरी रेस लगी होती है कि मैं सारी एपिसोड्स देख लूँ। आई नो इट्स रियली हार्ड और मैंने तो एक्चुअली एक ड्रामा मिस कर दिया। लेकिन मैंने पूछा था तुमसे, आई थिंक यू वर वेरी बिज़ी, तो रिप्लाई नहीं आया। तो बॉम्बे टेलर्स राबिया करेगी, तफिश तो राबिया देखती है, मैं नहीं देखती। तो मैंने अपनी ज़िंदगी ज़रा लेज़ी बनाई हुई है, आसान करी हुई है। राजा लंदन का बस तेरा साथ हो एंड एक मोहब्बत और मेरे खाते में आता है। और जी आप बताएँ क्या चल रहा है आपकी तरफ? सैडनेस चल रही है वर्ल्ड कप पे। रोज जो पाकिस्तान में होता है ना, जब मैच टूर्नामेंट में पाकिस्तान हारता है कोई और सबकी उम्मीदें बंधी हुई होती हैं कि जीत जाएगा क्रिकेट का, और फिर दूसरी सुबह और दूसरे कुछ दिन जो होता है कि लोग बेकरी में जा रहे होते हैं और फिर उसी की बातें कर रहे होते हैं, सब सैड लग रहे होते हैं। तो वो वीकेंड से चल रहा है, अभी तक चल रहा है वही कहानी। और हर जगह ना जगह जगह झंडे भी लहरा रहे थे स्विट्जरलैंड के। तो और क्योंकि अभी हमारा स्विस नेशनल डे भी आने वाला है, अगस्त में काफी कंट्रीज के नेशनल डेज आते मुझे सारी कहानी में ये फ़नी लग रहा है, बेकरी में जाके लोग कहाँ से करती है? बेकरी कहाँ से आ गई पाकिस्तान की स्टोरी में? क्रिकेट के दूसरे दिन बेकरी जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। हैं। नहीं तो पाकिस्तान में भी जैसे मैं जाती हूँ ना, तो कॉर्नर स्टोर्स होते हैं, ठीक है, या ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहां लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं तो ऑफिस, तो हमारे ऑफिस ही जाती हूँ ना। लेकिन यहाँ बेकरी इज द मेन हब, बिकॉज जगह जगह बेकरीज होती हैं। सुबह 6 बजे ब्रेड मिल रही होती है एंड पीपल गो एंड हैव कॉफी देयर। सो बेकरी इज द प्लेस से पीपल मीट एंड दे चैट विद ईच अदर। तो आपने 2 कहानियों को मिक्स कर दिया ना। वो आपकी स्विस बेकरी का किस्सा है, वो हमारी क्रिकेट से ताल्लुक नहीं रखता, सॉरी। नहीं तो वो अगर स्विस बेकरी को आप यहाँ स्टोर से कर लेना, पाकिस्तानी स्टोर में, लेकिन बातें तो वही होती है ना, अफसोस कर रहे होते हैं लोग, मेरा ये मतलब है। खैर हमारे तो रंज में होते हैं और अफसोस में, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सैड हो तो वो, क्योंकि अभी मैचेस तो चल रहे हैं। कल रात भी स्पेन जीत चुके हैं, फ्रांस इज आउट, एवरीवन थॉट फ्रांस वुड बी इन। अब अर्जेंटीना और उसका, और वो तो क्योंकि रेफरी ने ऐसे डिसीजंस करे, ये भी बहुत बात हो रही है कि मेसी को, बिकॉज दे जस्ट वांट मेसी टू बी इन द फाइनल, दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। तो अब क्या होगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना, तो ये भी बातें चल रही हैं साथ साथ। एंड राबिया कंप्लीटली oblivious है to everything happening. नहीं, राबिया को 5 ड्रामे देखने थे ना, राबिया की गलती नहीं है। हाँ, मैंने फ्रेंड्स की सीरीज दोबारा शुरू की है क्योंकि फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स पे दोबारा आ गया, सो आई वाज सो हैप्पी जब मैंने देखा। फिर मैंने सोचा मैं इसको रीवॉच करूंगी और मैं सीजन 1 से एपिसोड 1 से देखूंगी। मैंने एपिसोड 1 से देखना शुरू किया। आई एम हैविंग सो मच फन, मतलब दैट्स माय कंफर्ट वॉच। पूरा दिन गुजार के मैं घर जाती हूँ तो आई एम लाइक और कुछ करूँ नहीं करूँ, जो भी करने, मैं आधे घंटे की एक एपिसोड देखती हूँ। दैट इज सच अ स्ट्रेस रिलीवर कि आई कांट टेल यू, यू नो माय फेवरेट मोमेंट। लाइक, और मैं फिर मैं एक एपिसोड में बंद कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि वो ऐसी है कि एक के बाद आप जो होता है वो आपको, आप रुक नहीं सकते। एंड मैंने पता नहीं कितनी बार देखा हुआ है यार फ्रेंड्स, एंड एवरी टाइम आई एम वॉचिंग इट, एक तो मुझे होता है कि अब ये सीन आने वाला है, ओ अब मज़ा आएगा ये वाले सीन में, अब ये होगा, तो एंटिसिपेशन होती है। लेकिन एट द सेम टाइम एवरी टाइम यू फील समथिंग न्यू अबाउट द कैरेक्टर, सो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। No, I think it's great to. These are sitcoms you can actually rewatch again and again, and you feel, wow, that was such a relaxing 30 minutes, no brainer. You don't. I agree with you. अच्छा, my relaxation is going to be August में यहाँ open air cinema होता है, and there's a new movie जो मुझे लग रहा है तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी, because new movies open air में लग रही होती है, तो उसके मैंने टिकट लिया है। It is Zendaya and Robin Pattinson, I think. वो शादी वाली जो है उनकी, हाँ, उनकी शादी। अच्छा, उसमें मैंने बड़े मिक्स्ड रिव्यू सुने। सम पीपल हेटेड इट, दे वर लाइक पता नहीं क्या, इतनी फिलोसॉफिकल, इतनी डीप, इट्स अ बिट स्लो आल्सो। मैंने उसका रिव्यू बहुत हाई, स्टार्स हाई थे। Yeah, I want to go watch Toy Story 5. Apparently it's really good, you know. और मुझे टाइम नहीं मिल रहा जाके देख कर आने का। मुझे तो पता भी नहीं था कि लगी हुई है। मैंने देखा था कि बज लाइटयियर के मुझे फिगर्स नजर आ रहे, तो आई थॉट इट्स कमिंग अप, लेट मी फिगर आउट। ठीक है जी, सो वी हैव लॉट्स ऑफ ड्रामा, सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रामास। पहले कौन सा ड्रामा करना चाहेंगी आप? लेट्स डू बस तेरा साथ हो। दस तेरा साथ हो। तो मुझे तो ना, आई लव अनस एंड अनसा का ट्रैक जो है, बट अब मुझे शहरीन और फ़हाम का ट्रैक भी इतने मज़े का लग रहा है और इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि फ़हाम क्या करेगा, यू नो व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू, इज़ ही रियली गोना टेक रिवेंज,
और what do you think? Yeah, मैं तो शुरू से कह रही हूँ he's going to take revenge. What I love is the subtle way in which they have played it. क्योंकि वो भी हमसे भी छुपा रहे हैं, but we know now. We know because of the little hints that he's dropping, and because हम लोग ना थोड़ी सी ट्रेन हो गए हैं कि एक टॉक्सिक कैरेक्टर आएगा जो इस कैरेक्टर से शेरिन से रिवेंज लेगा, तो हम predict कर रहे होते, तो we are looking for the tiny signals we can get. But I have to say that Zoya Nasir completely took the episode away from me. Like you're saying, Ansa and Anas are there, but Zoya's performance, I mean, Shireen, you know, you hate her, you despise the character, and still you just enjoy the performance. जिस तरह वो बैठ के उसने तालियां बजाई हैं ना, और उसने ना एक एक डायलॉग जो उसने ना, it's like dripping with sarcasm and hate for Anas. I really enjoy watching her. I think it's amazing. You are so right. Zoya Nasir was brilliant last night. और उससे पहले वाले एपिसोड में भी जिस तरीके से उसने आके अंसा को जताया और उसका मजाक उड़ा के गई कि मेरा ख्याल था कि तुम्हारे साथ बुरा होगा, बट तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम्हारी शादी अनस हो जाएगी. The way she delivered those dialogues was really, really good, you know. And the interesting thing is that the way she's performing this character, वो boring नहीं है. You're like, आपको गुस्सा भी चढ़ता है, आप despise भी करते हैं, but you're also curious to see कि इसके साथ होगा क्या, विच मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर नेगेटिव कैरेक्टर्स जो आप देखते रहते हैं. तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. बट मैं शाजिया उसको खाली डिस्पाइज नहीं करती, मुझे उसके लिए ना बुरा भी फील हो रहा था. आई डोंट नो व्हाई, दैट्स मे बी द ब्रिलियंस ऑफ द परफॉर्मेंस और द स्क्रिप्ट और द डायरेक्शन के. आई एम लाइक यार तुम्हें सब मना करें. और मुझे तो मुरसलीन के लिए, पहली दफ़ा मुरसलीन के लिए कल मुझे बुरा फील हुआ. हालांकि नहीं फील करना चाहिए, उन्होंने अनस के साथ कितना बुरा किया, अंसा के साथ कितना बुरा किया. बट जब वो बैठा होता है कल रात की सीन में, जो लास्ट सीन था जब अनस को सब कहता है और वो शेरिन को कहता है मेरा दिल नहीं मान रहा, वो एक फादर है जो इस वक्त फंस गया है बीच में कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं. You know what was really जो तुम कह रही हो ना कि feeling bad for her, I think I've come to that point. I'm not feeling bad for her because of everything she's done, but I understand because देखो, she did everything her father asked her to do. She went and told Faham कि मेरे अब्बा समझते हैं कि तुम रिश्ता नहीं लेकर आओगे, 2 और 3 लड़कियों के साथ तुमने ये किया है और तुम रिश्ता लेकर आओ. उन्होंने मुझसे ये कहा है. तो on paper she's doing the right things, but at the same time you see this young girl जो बिल्कुल madly head over heels in love हो चुकी है इस लड़के के साथ, and वो ना देखते हुए भी अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर रही है कि फिर अब्बा ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, ठीक है मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन दिस गाय सीम्स टू बी जेन्युइन. तो वो जो टाइनी रेड फ्लैग्स है ना, जो वो कहता है कि जो वो भाई के एक्सीडेंट की बात करता है और वो सब कुछ, आपने कहा था रिश्ता ले आओ, तुम्हें ले आया, you know, that was like so insulting. She's missing those. She's not only just missing those, I think Shireen is a classic example of all the girls who just fall in love क्योंकि वो दूसरे बंदे से सो मच इन ऑ होती हैं कि उनको उसके पैसा, उसकी पर्सनालिटी और वो जो सारे रेड फ्लैग्स हैं ना, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं. फिर ये भी तो चीज़ होती है ना शाजिया कि ओ जिसको सारी दुनिया चाहती है उसने मुझे चूज़ किया. यू नो, ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग प्ले करता है इमोशंस पे लड़कियों के, जो कि शहरीन के साथ हो रहा है अभी. और शहरीन इस पे फंस गई है. उसको कुछ अगर उसके जहन में कुछ आ भी रहा है ना, तो अच्छा उसके अंदर अपनी ये भी चीज़ है कि ओ मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो वो भी उसको ना रेड फ्लैग्स को सही तरीके से देखने नहीं दे रही. वो कह रही है ऑफ कोर्स ही विल लव मी, हाउ कैन ही रेजिस्ट मी. तो वो हो रहा है. मेरा क्वेश्चन ये है कि फहाम किस वक्त बता लेगा, इज़ ही गोइंग टू से नो एट द लास्ट मिनट शादी के वक्त ताकि उसका मजाक उड़े, लेकिन या वो उसके साथ कुछ बुरा करने वाला है बिफोर शादी, he will get her pregnant or what's going to happen? God, Rabia, तुम्हारा दिमाग तो इतना डार्क जा रहा है. So first of all, I don't think शेरीन का जितना मैंने अभी रुकाव देखा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जाएगी स्टोरी, but you never know, she's also very desperate. अगर फहाम ने लास्ट मिनट पे मना किया, आई डोंट वांट टू सी दैट बिकॉज बस तेरा साथ हैज बीन प्लेइंग इट अ लिटिल डिफरेंटली एंड आई वांट दैट डिफरेंस टू, आई मीन इवन द वे शहरीन टोल्ड हर फादर कि उसने वो 2 लड़कियों को शादी के लिए नहीं देखा था, लेकिन मुझ में वो शादी में इंटरेस्टेड है. यू नो, वो बड़े फखर से कह रही होती है. सो इवन द कैरेक्टर इज डिफरेंट इन दिस सेंस, इट्स नॉट टिपिकल, एंड द वे दे आर प्लेइंग आउट. तो आई वांट हिम टू डू समथिंग. यस, इट्स गोइंग टू बी डार्क, बट समथिंग डिफरेंट, नॉट व्हाट आई हैव सीन कि भाई आखिरी मिनट पे शादी पे नहीं आया या कुछ और. बट दिस प्रेग्नेंट थिंग इज वेरी स्कैरी अगर तुम ये कह रही हो. सी, 2 चीज़ें. एक तो ये जो पूरा चक्कर चला है वो चला ही इस वजह से है क्योंकि अनस और अंसा की जो वीडियो बनी थी, ठीक है, तो मुझे लगता है ड्रामा उधर से कनेक्ट करेगा कि जब आप किसी के कैरेक्टर पे किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप दुनिया में अल्लाह ताला आपको उससे छोड़ दे, तो वो तो घूम के फिर आएगा.
और एक लड़की की इज्जत पे आपने किया था, तो ठीक है, तो जो शायान के साथ होगा वो तो अलहदा है, लेकिन शहरीन हैज़ टू बी अपराइज बिकॉज शी वॉज पार्ट ऑफ इट, शी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। तो अगर आप उस चीज़ को देखें तो शहरीन के साथ ऐसा ही कुछ होना ज़रूरी है, सिर्फ इनकार से नहीं फ़र्क पड़ेगा, उसमें इज्जत का मामला कहीं ना कहीं आएगा। बीइंग अ लड़की कैरेक्टर पे बात आएगी आएगी। सो ईदर ही इज गोना स्लीप विद हर, make a video, let it go, or he's going to get her pregnant and leave her, and then she won't know what to do because कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, और उसको बदला लेना है अपने भाई का। तो ये सब चीज़ों को जब मैं फैक्टर्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा ही कुछ होगा, मेरा जहन तो उधर ही जाता है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है that do you think Anas is going to be the superhero who's going to come and save her? Because Anas ने बहुत सही बात पकड़ी कि मुझे नहीं समझ आ रहा, and then दादा ने उसे, वो सीन एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग था कि दादा ने कहा नहीं बोलो बोलो, और उसने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसने क्यों किया ये, एंड ये बहुत बड़ी बात है, and I'm really glad the drama picked up on that. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पॉसिबिलिटी ये भी दिखा सकते हैं कि आप माफ़ कर दें, और दैट इज़ हाउ शहरीन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि अनस उसको लास्ट मिनट पे बचा ले, अनस और अनसा दोनों बचा लें और उसको माफ़ कर दें, एंड दैट्स व्हाट विल मेक शहरीन वेक अप एंड रियलाइज हर मिस्टेक, मे बी मुरसलीन ऑल्सो। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट मुझे लगता है शायद ऐसा हो नहीं। क्योंकि देखो शायान जो है ना, उसको अभी ना हमने थोड़ा पीछे कर दिया स्क्रिप्ट में, ठीक है, अभी इट्स ऑल अबाउट शहरीन, एंड मुझे लगता है कि इन दी एंड शायान विल बी, क्योंकि अभी भी देखो शहरीन इज गोइंग अगेंस्ट शायान, शायान को कोई साइड पे, वो बेचारा बोल रहा है कि हो क्या रहा है, अब्बा कहते तुम साइड पर हो, तुम बताओ अनस, तो उसको ना अभी बिल्कुल बैकग्राउंड में कर दिया है, लेकिन द थिंग इज अंसा इज गोना फाइंड आउट one way or another that Shayan was behind the video, and I think that will happen after Shireen's story plays out. तो वो तो सेकंड ट्विस्ट है ना ड्रामे का, वो बाद में आएगा। एंड मैं सवाल बार बार यही कहती हूँ कि अनस क्यों नहीं बता रहा। मुझे अनस पे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई क्वेश्चन अनस कैरेक्टर बिकॉज तुम सिंसियर हो उसके साथ, तो उसको बताओ ना, इस चीज़ को सॉल्व करो। तुम एक बहुत बड़ी गलती करी हो। इमेजिन शाजिया, अपने आप को हम अंसा की जगह रखें, हमें पता हो हमारा मुजरिम एक बंदा जिससे हम बदला लेना चाहते हैं, वो इंसान जो आप जिसको अपना सेवियर समझ रहे हो, उसको सब पता है और वो छुपा रहा है आपसे, उसको पहले दिन से पता था, ही डिडंट डू एनीथिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का, और मुझे डर लग रहा है कि जब अंसा को पता चलेगा तो अनस और अंसा के दरमियान जो ब्रेकअप होगा वो क्या दोबारा जुड़ सकेंगे किसी तरीके से। तो वो तो उनको दिखाना था ना, बिकॉज आई थिंक पार्ट ऑफ इट इज, आई डोंट थिंक द ऑडियंस, द स्क्रिप्ट इज प्लेइंग विद द ऑडियंस, बिकॉज तुम सोचो जरा कि अगर अनस बता देगा, ठीक है, आई एम टोटली विथ यू, अनस को बताना चाहिए, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? दे कांट लिव इन दैट हाउस, या शायान जाएगा जेल। मुझे नहीं पता, ये स्टोरी लिखने वालों को सोचना है ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि ये ऑन टेक्निकल बेसिस, ऑन असूली तौर पे ये चीज़ गलत है जो अनस कर रहा है। लेकिन अनस इज अनस ऑल्सो ना, लेकिन चलो ठीक है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ी है, उन्होंने उनसे कहा है कि आइंदा तो मुझसे बात करोगी, उसने क्या वर्ड यूज किया था कि मेरा हुक्म है, वो हुक्म उन्होंने वर्ड यूज किया, तो वो थोड़ा सा अंसा पीछे है कि अच्छा तुम्हारा हुक्म है। तो यू सी दिस ग्रेजुअल वन स्टेप फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स जो भाई के साथ भी उन्होंने जो किया, एंड यही बात हम कह रहे थे बार बार राबिया कि आप अपने अगेंस्ट, अपने लिए आप स्टैंड नहीं ले रहे होते, स्पेशली बिकॉज अनस का वहां ट्रॉमा है इन्वॉल्व, लेकिन आप दूसरे के लिए जिसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, समवन यू लव, उसके लिए आप स्टैंड ले लेते हैं, इसलिए उसने भाई के सामने अंसा का स्टैंड लिया। अच्छा, उसने हुक्म के बाद ना हाथ जोड़े थे, तो हुक्म वाली बात तो उसने मजाक की थी। अनस में नहीं हिम्मत इतनी। इनफैक्ट वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी जो वो लाइब्रेरी में करती है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। आई डिड नॉट लाइक हाउ अंसा वाज टॉकिंग अबाउट अनस। एंड सेकंड, फिर अनस ने सुन लिया, अनस को कितना बुरा लग रहा होगा, और वो कहती है मेरी नीयत नहीं थी। भाई तुम क्यों डिस्कस कर रही हो जहाँ से वो सुन सकती है। एंड इट ऑल्सो मेक यू रियलाइज दैट अब पाकिस्तानी ड्रामों में जो मेल लीड्स हैं वो डिफरेंट तरीके से लिखे जा रहे हैं। अनस इज़ नॉट योर, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इज़ नॉट योर एवरेज हीरो, इज़ नॉट योर टिपिकल मेल लीड, ही इज़ नॉट परफेक्ट। उससे स्टैंड नहीं लिया जाता। वो अंसा की बात को जानते हुए भी जो उसका मुजरिम है वो चुप है। अंसा को वो छुप छुप के उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो हीरो वाली बात जो हम कहते हैं ना कि गो ओन इट अप, वो नहीं है। इट्स टेकिंग हिम अ लॉन्ग टाइम, which is also very very interesting to show a character who's not your typical hero material. Picking up on that, I really like the way Ansa explained to her friend कि देखो मेरी पर्सनालिटी बन चुकी थी, मेरे अब्बा मेरे साथ थे till I grew up, लेकिन अनस को बचपन ही से ये ट्रॉमा, ये अब्यूज सहा है उसने, so it's going to take him time to come out of that. तो Ansa understands why, and which we also say कि why Anas is taking so long to come out of his shell, and क्यों ये हीरो सहा, तो आपने उसको उसकी वजाहत दे दी, उसकी पर्सनालिटी की, उसकी बैकग्राउंड की, so I'm
okay with the way he's behaving now. I don't know. I just You're not okay with the way he's behaving. no, I think उसकी बेचारगी अब खत्म हो जानी चाहिए. मुझे ना वो लाइक अब आई फील ही शुड लाइक उसने उसने जब फ़हाम आया, फ़हाम ने उसको चाबी दी और उसको बोला ये साफ़ करना, और फिर शहरीन ने आके उसको सुनाई बात और कहा कि ये साफ़ करके आना, इंस्ट्रक्शंस तुमने सुन ली. उसको चाहिए था चाबी उसके हाथ पे थमाता, कहता कि मैं जो उसने लाइन बोली कि मैं इज़्ज़त से, पता नहीं खामोशी से इज़्ज़त दे रहा हूँ तो ले लो, समथिंग लाइक दैट. उसके बाद चाबी उसके हाथ में पकड़ा के उसको जाना चाहिए था. मे बी ही डिड दैट, बट ड्रामे ने हमें नहीं दिखाया. सो आई रियली होप उसने गाड़ी साफ़ नहीं की थी, यू नो, बिकॉज़ बीइंग ऑनेस्ट आई वुड थिंक कि वो कर भी देगा. ये चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि ख़त्म हो जाए, यू नो. I think एक तो it's a drama and secondly I also think अगर आप किसी इंसान को देखें जो इतने ट्रॉमा के साथ उन घर वालों के साथ उसको he was also thinking कि भाई रिश्ते के लिए आए हैं, उसकी वजह से बात ना खराब हो जाए किसी वजह से. So there are lots of things playing over there. At the end of the day, you do want Anas to come out of his shell, and that's why when he does come out, it's going to be a big breakout moment, and you will enjoy it. I think it is happening, but it's happening at a very slow process, and मैं चाहती हूँ कि अंसा इसमें ज़्यादा एक्टिवली पार्ट ले और ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को कराए. But I really like the fact that Anas अंसा के लिए stand किया. These are two people who are lonely, who have, you know, tragedies in their life. वो दोनों एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से ज़्यादा रिस्पेक्ट और एहसास से आ रहे हैं. अनस की तो मोहब्बत है, बट अंसा कि दिल में अभी नहीं है इतना कुछ, यू नो, एंड दे आर स्टैंडिंग टुगेदर और वो एक दूसरे का साथ दे रहे हो. अनस जिस तरीके से अंसा के लिए खड़ा हुआ, वो बहुत खूबसूरत मोमेंट था, बड़ा अच्छा लग रहा था. तो दिल में अंसा भी अकेली ही है. शी इज़ ऑल्सो अ स्केयर्ड गर्ल इनसाइड, यू नो, जो वो कहती भी है कि मैं डर जाती हूँ, फिर मैं अपने आप को कहती हूँ कि बहादुर बनो. तो ड्रामा बड़ी पोइटिक लेयर्स के साथ खेल रहा है, एंड बहुत मज़ा आता है जब आप ये सब देखते हैं. और आई थिंक बस तेरा साथो इज़ डूइंग रियली वेल एंड इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. I also like the fact कि वो प्रॉपर्टी की बात छोड़ते नहीं है, कहीं ना कहीं ले आते हैं. जब वो अपने भाई से मिलने जाती है, she said मैं क्यों छोड़ूं, बिकॉज भाई के दिमाग में होता है इसको तो अब घर मिल गया, ये छोटे की ये घर मेरा है. बट दैट्स एग्जैक्टली what is so good about this drama that they are saying कि just because उस लड़की को एक घर मिल गया है, उसका एक शेयर है प्रॉपर्टी में, हाँ वो खुद से छोड़े दूसरी बात है, बट यू नो देयर और वो घर भी पूरा उसका नहीं है, उसके ऊपर भी एक लड़ाई हंगामा चल रहा है. सो शी इज वेरी क्लियर कि ये मेरे अब्बा ने मेरे नाम लिखा था. एंड वो बच्चों का भी दिखाते हैं, उसकी ताई जो कहती है कि ये बच्चे तुम आपस में बांट लेना इक्वली, उनके कमरे की चीजें, वो कहती है अपने बच्चों में तो आप इक्वली, और वो एक लड़का और लड़की होते हैं. सो आई लाइक दैट कनेक्शन. उनकी जो फहाम की जो अम्मा है ना एंड द भाई, उससे मुझे कोई ऐसी नेगेटिव चीज उनके बारे में नहीं नजर आ रही है. लेकिन आपका बेटा इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि एक लड़की को उसने एक साइको बना दिया था, दैट्स द वर्ड दे वर यूजिंग फॉर हर, और एक और भी, और वो इतनी लाइटली बात कर रही थी कि जाफर साहब की बेटी है कि इसकी बेटी है. वो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज where is, if this man is a psycho and if he is the way he is, Faham की मैं बात कर रही हूँ, then how come I don't see any backlinks to, you know, because mother मुझे बड़ी normal लग रही है, कोई red flag नहीं नजर आ रहा, भाई भी मुझे normal लग रहे हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा सा question कर रही हूँ. नहीं शाजिया, ही इज़ नॉट अ साइको, ही इज़ जस्ट अ प्ले बॉय. ही प्लेज विद गर्ल्स, ही डजंट केयर. उसको नहीं पसंद आती, उनके साथ मिलता है, उनका फ़ायदा उठाता है और उनको छोड़ देता है, उनका दिल तोड़ देता है. इट्स सिंपल एज दैट. और वो तो अम्मा है. इनफैक्ट जिस वक्त वो कहती है कि मेरा बेटा बड़ा समझदार है, सोच समझ के करता है, तो वो ऑब्लिवियन में रह रही है. उनको नहीं पता अपने बेटे के करतूत, जो बहुत सी माओं को पता होता है. तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तो इस चीज़ को ऐसे देखा है. बट जस्ट टॉकिंग अबाउट शहरीन्स कैरेक्टर, बिकॉज जो तुम कह रही थी ना कि उसने सब कुछ वो किया जो उसके बाप ने कहा, कि उससे वो गई भी नहीं वहाँ से मिलने, फिर उसे फ़ाहम को मैसेज भी कर दिया, रिश्ता भी आ गया. नाउ शी हैज़ ऑल द रीजंस टू गो अगेंस्ट हिज फादर, विच शी विल डू. और यही फ़ाहम वेट कर रहा है. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट शी विल डू समथिंग विद फ़ाहम, बिकॉज अब वो फ़ाहम की साइड पे हो गई है. वो कह रही है अब तो गलत मेरे माँ बाप और मेरे घर वाले हैं, तो अब फ़ाहम उसको जो बोलेगा वो करेगी. एंड दिस इज़ वेयर हर डाउनफॉल विल हैपन. टोटली. और अम्मा जो है वो इनेबल कर रही है उसको. अम्मा भी डेस्परेट है उस सारी पैसों के लिए, दौलत के लिए. अम्मा कह रही है उसने कर तो दिया, अब आप क्या चाहते हैं. सो ही इज रियली अलोन इन दैट सेंस. आई अंडरस्टैंड व्हेन यू से यू फेल बैड फॉर मुर्सलीन, बिकॉज मुर्सलीन इज कॉर्नर्ड. वो आ भी गया है, रिश्ता भी ले आया है, क्या करे वो अब. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ राजा लंदन का. ओके, राजा लंदन का 2 एपिसोड्स थी. और मेरा सवाल ये कि भाई राजा और रानिया जो हैं, दे आर प्लेइंग विद फायर. हक दिखा दी लास्ट एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में. आई वाज लाइक कोई इनकी पिक्चर ले लेगा. व्हाट आर दे डूइंग? शी नोज शी इज एंगेज्ड, ही नोज शी इज एंगेज्ड, बट दे हैव सेड आई लव यू टू ईच अदर. I love the way she forced him to say it, because वो बार बार कह रही थी तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें क्या कहना है.
उसने नहीं कहा, फिर वो ऊपर से वो ब्रिज टूटा सब कुछ। फिर उसने अगली एपिसोड में कहा कि नहीं तुम मुझे बताओ, तुम गाड़ी अभी रोको तो मुझे बताओ। सो शी इज रेडी टू गिव अप एवरीथिंग बिकॉज शी एंड उसकी बार बार आदिल के साथ कॉन्वर्सेशन दिखा रहे होते हैं। शी सेज आई एम नॉट विलिंग टू डू दिस। तो सवाल मेरा यही है कि भाई तो फिर तुम ब्रेकअप कर दो, ऐसा भी क्या है? जस्ट डोंट बी विथ हिम। व्हाई आर यू डूइंग? बिकॉज फॉर मी दिस इज डबल टाइमिंग एंड इट्स वेरी डेंजरस फॉर राजा इफ नथिंग एल्स। भाई ये ओल्ड बॉलीवुड फिल्म जो होती थी ना वो वैसे ही है कि एक अमीर ज़्यादा है, उस वो आपके पीछे है या आप उससे अनवांटेड रिश्ते में हैं, लेकिन मोहब्बत आपको किसी और से हुई है और फिर आप दोनों जो है मोहब्बत पे बगावत करेंगे, भागेंगे, कुछ करेंगे। तो ये बिल्कुल वो वाली स्टोरी है, क्योंकि जब वो गाड़ी से नीचे उतरती है और उसे कहती है उतरो, गाड़ी से उतरो, और फिर से वो पूरा उनका सीन होता है जहाँ वो एक दूसरे से कन्फेस करते हैं। तो राजा कहता है कि अगर मुझे यकीन हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, देन आई डोंट केयर, मैं किसी से भी पंगा ले लूंगा, एंड मैं तुम्हें उसका नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अपना ही बना के रहूंगा। जिसमें वो कहती है तो फिर ये कर डालो, तो वो तो रिबेल करेंगे। रिबेल तो हो शुरू हो चुका है, रिबेलियन हक से। हक वाली सीन पे मुझे सिर्फ ये था कि दे हैड बीन थ्रू सच अ ट्रॉमेटिक इवेंट, तो वो होना था, क्योंकि उसके बाद भी राजा ने इतराफ नहीं किया। जब उसने उसको धक्का दे दी कि पुश किया ना कि यू हैव टू टेल मी, तब उसने कहा भाई कई जगहों पे ना इतराफ करने की जरूरत नहीं होती, वो एक रैंडम बंदे से थोड़ी हक हक कर करती है। लेती। अगर उसके साथ ड्राइवर होता तो ड्राइवर हाँ उसको बचाता, तो वो हक नहीं करती ना। ये तो राजा था, तो वो अनस्पोकन उन दोनों का एक दूसरे की तरफ कनेक्शन, मोहब्बत, और कि वो इतने बड़ी ट्रेजिडी, इतने बड़े इवेंट से निकले, तो दे जस्ट वेंट टुवर्ड्स ईच अदर के शुक्र है हम बच गए, तो वो एक वो वाला सीन था। बाकी आई लाइक कि वो जो पूरा सीन था जिसपे वो ब्रिज गिरता है, आई प्रोबेबली उन्होंने एआई से वो क्रिएट किया था। लास्ट सीन जिसपे गाड़ी अटकी हुई थी वो शायद रियल था, मैं नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकी, लेकिन बहुत मज़े का था, इम्पैक्टफुल था, एंड इट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर। मैंने तो टीजर ट्रेलर्स नहीं देखे, तो मुझे नहीं पता था कि ये होगा। लाइक ओ गॉड अब क्या होगा। और बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ था कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, वो नहीं खुल रहा, फिर वो जागता है, एंड देन ही क्रैशेज द विंड स्क्रीन। तो the action choreography and the action sequence and all the ये इस तरह के बड़े एक्शंस जो हैं उनका सीक्वेंस बड़ा अच्छा सोचा हुआ होता है। फिर उन्होंने पूरा उसको कनेक्ट किया शाजिया कि किस तरीके से सिकंदर ने प्लान किया है, और रानिया के फादर जो है वो इन्वॉल्व है, उनके ऊपर बात आ गई है, एंड आदिल टेल्स हिम टू टेक द ब्लेम। तो राजा लंदन जो है वो 1-2 हफ्ते बुरी एपिसोड्स देता है या ओके देता है, फिर देन इट पिक्स अप इमीडिएटली, एंड यू लाइक यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने कनेक्शन डाला हुआ है। Okay, so for the action scene, although I really liked it and AIC किया जैसे भी किया बहुत अच्छा था, लेकिन two things. Number one, रानिया if you notice जिस गाड़ी में बैठी हुई थी उसने पहले एक साइड का दरवाजा ट्राई किया, उसने देखा वहां गाड़ी फंसी हुई है बराबर में, फिर वो दूसरी तरफ गई वहां गाड़ी, लेकिन जब वो दूसरी तरफ गई तो आपको नजर आ रहा था कि गाड़ी की उस तरफ कुछ नहीं है। So there in reality I think there was one side जिस पे गाड़ी का दरवाजा, और फिर सेकेंडली जब उसने आके शीशा तोड़ा राजा ने, तो वो शीशा क्या सामने से तोड़ा था, उसके ऊपर सारे वो शीशे के वो तो या तो दिखाते कि वो पीछे से तोड़ा, तो थोड़ा सा यहाँ तो बिकॉज यू हैड डन सच अ ग्रेट सीन एंड बिकॉज आई वाज वाचिंग रियली engrossed and invested, इसलिए अदरवाइज इट वाज अ गुड सीन। रानिया के अब्बा को तो उसने टेक द फॉल किया है ना, उसने एक्चुअली तो ही इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन ही इज क्लेवर, ही इज बिकॉज एंड दैट इज वेरी गुड बिकॉज व्हाट दे डिड शो इन द एक्शन सीक्वेंस वाज कि पहले धमाका हुआ था एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड कि ये ब्रिज तो ब्लो अप हुआ है, ये ब्रिज ऐसे नहीं टूटा है, इट्स नॉट कि इसमें गलत माल था। हाँ, बेटे ने उसको बाद में बोला ना या कि ये सब था और सब कुछ था, तो उसने उसने कहा, क्योंकि वो तो सिकंदर ने कराया ना, सिकंदर ने की माँ ने कहा कि तुम सोचो इसकी वीकनेस क्या है। उसको पता चल गया कि चुपके से ये डिनर करके आया है आदिल रानिया के साथ, तो ये न्यू वो है, तो उसने वो पूरा प्लान ही वैसे किया। और फिर उसने पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं उनको भी अपनी तरफ किया हुआ था, और फिर माँ ने उसको समझाया कि अब तुम प्यार से करो, तो उसने ताया की जगह अपने अब्बा की जगह अपने ताया की पिक्चर लगा दी, आदिल के अब्बा की पिक्चर लगा दी। तो ही इज कम्प्लीटली अब वो कोशिश कर रहा है कि वो इस तरह के मनूवर्स करे कि आदिल टोटली उस पर ट्रस्ट करे। लेकिन अब आदिल का तुमने चेंज देखा, बिकॉज अप टिल नाउ आई फेल्ट आदिल इज अ लिटिल जेन्युइन। ठीक है ही इज शार्प, लेकिन ही कुडंट केयर लेस कि वो ब्रिज ब्लो अप हुआ है, ही जस्ट वांटेड कि उसके ऊपर नहीं आए एंड ही इज एबल टू विन द इलेक्शन एंड ही कुडंट केयर उसके आगे। और उसको ये भी पता है कि धमाका हुआ था, लेकिन ही इज अलाउड रानियास, ही इज फोर्स्ड रानियास फादर टू टेक द फॉल, जबकि एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं थी। हाँ, तुम सही कह रही हो, यही चेंज आदिल में आया है। आई डोंट नो वो लॉन्ग लास्टिंग है या उसको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल एक विजडम का मूव है जो मुझे करना ही करना है, वरना मैं पार्टी से निकल गया तो कहाँ बचूंगा। This is going to show what he does later with Rani and Raja when he finds out. Yeah, I guess, yeah. Otherwise, I think it was
इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल ऑफ दिस. थोड़ा स्लो चलता है, कॉन्वर्सेशंस बहुत लंबी हो जाती है, मुझे लगता है उन्हें कट आउट किया जा सकता है. आई थिंक सबा और राजा की शायद शादी की बात शुरू हो जाए अब और कंफ्यूजन होगा बिकॉज उनकी बहन ने तो कह दिया है कि आप शादी कर लें, मेरी तो हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट ड्रामा इज एक मोहब्बत और. तो बताइए शाज़िया, आपके क्या तासुरात हैं? मैंने तो कहा भाई ड्रामे के पिछले हफ्ते के जितने मुझे शिकवे शिकायत थे, सब कुछ था, मैंने सबको ख़त्म कर दिया, सबको माफ़ी दे दी, सब कुछ हो गया बिकॉज दीज 2 एपिसोड्स जस्ट मेरा दिल जीत लिया इन्होंने. These two episodes were lovely, लेकिन आप मुझे बताएं कि is हारून the perfect example of the person whom someone should get married to, because उसके he is ticking all the boxes. वो कह रही होती है कि नहीं मैं मुझे वर्कशॉप करना है, he said के करो, इसको तुम रोकोगे, वो कह रही है मैं बच्ची का क्या करूं, he said वो मैं ख्याल रख लूंगा. And Ahad Rasam, he is playing it so cutely, especially the moment he says उसका स्कूल तो बिल्कुल सामने है घर का, आई एम सो गुड. तो मुझे बड़ा स्मूथली एंड उन्होंने नॉट जस्ट दैट इट्स रिटन सो वेल दीज 2 एपिसोड्स स्पेशली, बट इवन द वे वो जिस तरह अदा कर रहे हैं बड़े मजे का है. सो माई थिंग इज दैट शाज़िया, येस मैं हारून की फ़ैन हो गई हूँ 2 एपिसोड्स में. हारून इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब, द वे हारून का कैरेक्टर लिखा पोर्ट्रे हुआ है. बट इंटरेस्टिंग बात ये एंड सैड बात है शाज़िया, ये तो बेयर बेसिक्स हैं यार. अगर आप किसी सिंगल मदर से शादी कर रहे हैं तो बच्ची साथ ही रहेगी. अगर आप एक वर्किंग वुमन से शादी कर रहे हैं तो फिर वो अपने कोर्सेज करेगी, वो शादी की वजह से अपने कोर्सेज क्यों छोड़ देगी? अगर आप अपनी बीवी को सपोर्ट करते हैं तो आप बच्चों का ख्याल रखेंगे, चाहे वो आपकी स्टेप डॉटर ही क्यों ना हो. ये तो बेयर बेसिक्स हैं जिनको जब कोई करता है तो हम कहते हैं ओह वाओ ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग. This is the sad reality of our society, not taking away from the drama and not taking away from Haroon's good things, but that's what I want to say कि ये bare basics हैं. We should all understand, you know, वो इसके ऊपर जो कुछ करे वो फिर होगा कि wow somebody did this. That's how I look at it. But as I said, I'm not taking away anything from the drama and from the effort. I want to give a big shout out to the drama, to the writer, to the director कि इतनी अच्छी बातें, ये जो अब मेरी बात से मैं बोलूँगी कि हमारी सोसाइटी में थॉट चेंज होने की ज़रूरत है, तो वो ड्रामा कर रहा है. उसने इतने खूबसूरत तरीके से आपको एक एग्जांपल दिया, आपको रास्ता दिखाया कि यार अगर आप किसी सिंगल मदर से शादी कर रहे हो तो दिस इज़ हाउ यू शुड बिहेव. अगर आपकी बीवी वर्किंग है, दिस इज़ हाउ यू शुड बिहेव, यू नो, दिस इज़ व्हाट यू शुड डू एंड यू शुड स्टैंड अप फॉर हर, यू नो, इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली ऑल्सो. तो ड्रामा प्रीची नहीं था, ड्रामा ने बहुत खूबसूरत मैसेजेस दिए एंड सच हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स के आप इमोशनल हो गए जब आप ये सब देख रहे थे. एंड राबिया, ड्रामे ने ना दूसरी साइड भी दिखाई है, ठीक है, फ्रॉम हारून्स मदर टू खुशबख्त मदर, बोथ ऑफ देम आर कंसर्न्ड. तो जब हारून की अम्मी ने हारून से कहा कि देखो किसी और की औलाद जो है वो हमेशा पराई होती है, एंड हारून कहता है बट आई एम नॉट गोइंग, शी इज नॉट माय डॉटर एंड आई नो दैट, ठीक है. सो ही सीम्स टू बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, लेकिन अम्मा की जो भी, एंड देन अम्मा वाज नॉट टॉक्सिक व्हेन शी वेंट टू खुशबख्त हाउस, थैंक गॉड दे डिडंट शो दैट टिपिकल थिंग. लेकिन उनके कुछ खदशात हैं जो उन्होंने हारून को कन्वे कर दिए, एंड आई रियली लाइक that was also shown, because there is आप पूरा हर चीज ग्रीन फ्लैग और उसको पेंट नहीं कर सकते इन ब्राइट ब्यूटीफुल कलर्स, ठीक है. फिर जो खुशबक की अम्मी भी जो कहती हैं कि तुम उसको हमें दे दो, हम उसका ख्याल रखेंगे, उस पे भी ना एक खदशात, उनको वही एक स्ट्रेस था कि भाई इसकी शादी कामयाब, बिकॉज जो तुम कह रही हो कि बेसिक्स है हमारी सोसाइटी में नहीं है. हमारी सोसाइटी में औरतों की शादियां क्यों नहीं होती वन से या सिंगल मदर्स, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड ना, और दे से कि इसको हटा दो, इसको अम्मा अब्बा के पास छोड़ दो, फिर शादी कर लो, एंड विमेन हैव कॉम्प्रोमाइज. सो आई थिंक जो उन्होंने दिखाया बड़ी सेंसिटिवली दिखाया, आई लाइक दैट एज वेल. नॉट जस्ट दैट शाजिया, दिस वाज मच नीडेड क्योंकि वो जनरेशन ऑफ मदर्स जो है वो इसी सोच से बिलोंग करती हैं. उनके है कि यार किसी और का बच्चा कैसे पाल सकता है, यू नो, उनको नहीं पता कि नई जनरेशन कैसे प्रोग्रेसिवली सोच रही है. तो वो बड़ा अच्छा दिखाया. ऑल्सो मुझे लगता है कि उन दोनों माओं के कैरेक्टर्स के थ्रू उन्होंने जो सोसाइटी की बातें हैं ना उन्हें लेकर आए, फिर उनके जवाब दिए जो उसकी, बिकॉज यही होता है ना जब एक औरत जिसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई और उसके बच्चे हों, चाहे वो डाइवोर्सी हो चाहे वो विडो, जब उसकी शादी हो रही होती है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बच्चों को नाना रख लेते हैं, नाना नानी रख लेते हैं, या माँ से अलहदा कर देते हैं कि भाई दूसरा शौहर जो है वो पहले शौहर के बच्चों को नहीं एक्सेप्ट करेगा. तो उन्होंने वो सारी चीज़ें माँ के थ्रू बुलवाई और उस पूरे इशू को सॉर्ट आउट किया उन्होंने, यू नो. तो वो बहुत अच्छी अप्रोच थी बाय द राइटर टू टैकल दीज थिंग्स एंड प्रेजेंट अ वेरी, यू नो शाजिया, ऑल राउंडेड केस इन फ्रंट ऑफ अस, यू नो, कि हम कोई भी चीज़ हमें नीचे से निकली हुई नज़र नहीं आ रही थी. जो सो आई जस्ट वांट टू फिनिश
हारून एंड खुशबक का, तो आई थिंक दोज वर रियली क्यूट सीन्स। और खुशबक में उस वक्त मुझे लगता है हम सब खवातीन और बहुत सी लड़कियां तो ज़रूर अपने आप को देख रही होंगी कि जब इतनी छोटी सी बात होती है उसको आप इतनी दफ़ा सोचते हैं। एंड हारून वॉज चिल, यू नो, ही वॉज रिलैक्सड, ही इज़ लाइक नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम ये कर लेंगे, which was really how somebody should support you when you love somebody, you know, कि आपकी सारी फिक्र को दूर कर दे। और मेरा फेवरेट जुमला तो था, मैं और परी आपके घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं हंस रही थी, मुझे ये जुमला सुन के इतना मजा आया कि परी उसकी बेटी है। हारून ने बोला मैं और परी आपके घर में, यू नो, लाइक उसने पार्टीज कैसे चेंज की। दिस वाज सच अ ब्यूटिफुली रिटन, यू नो, लाइन, एंड पूरे जो उनके डायलॉग्स थे वो बहुत अच्छे लिखे हुए थे। हारून का कैरेक्टर अब जो है ना अपने उसमें आ रहा है, इट्स कमिंग इनटू इट्स ओन। द वे ही सेड मुझे सरकारी घर में रहने का वैसे भी हमेशा से शौक था, तो ना आई थॉट शी इज गोइंग टू कम एंड से कि तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। आई एक्चुअली थॉट दैट कि मुझे घर नहीं खरीदना बिकॉज यू नो मेरी ये सारी सहूलतें हैं, मेरी बच्ची ब्ला ब्ला ब्ला। सिर्फ मुझे थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन था कि परी, no matter how nice he is, he's still new to Pari and Pari is very young. So, you know, how are they going to do that? I thought maybe she will say कि वो मेरी बहन के पास सो जाएगी, सुबह तुम drop कर देना, whatever. Because she is a little child, you know, she will miss her mother. लेकिन I guess those things can be worked out later. आई डोंट थिंक हमें इतनी डिटेल्स में जाने की हाँ, ज़रूरत यही है। मैं कह रही प्लस हूँ। दूसरी बात देखो, उसने बोला कि अगर मैंने परी को अम्मी अब्बू के पास छोड़ा तो मेरी अम्मी ने जितनी बातें मुझे बोली, जो ताने दिए, वो प्रूव हो जाएंगे कि एज अ वर्किंग मदर मैं अपनी बच्ची को टाइम नहीं दे सकती। एंड खुशबक नाउ वांट्स टू प्रूव हर मदर रॉन्ग। और देखो उसका एक सिस्टम है, सो शी जस्ट नीड समबडी टू मॉनिटर इट। उसके पास तो एक हेल्पर है, उसकी बहन भी आती है। सो इफ यू नो हारून इज देयर टू सॉर्ट आउट दीज थिंग्स, तो वो हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मसला होगा। प्लस हारून और परी की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी दिखाई। परी और मे बी परी इतने लोगों से मिलती है, उस बच्ची को आदत हो, हर बच्चा भी तो डिफरेंट होता है, तो उसको आदत हो, और उसकी हारून से दोस्ती हो गई है। आई ऑल्सो फील वाइब्स एंड नीयत बच्चों को बहुत Yeah. जल्दी पता चलती है, मोर देन अस, यू नो। अगर कोई आपके साथ अच्छा है, बच्चा जाएगा उसकी तरफ, यू नो। तो ये सब हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में चले गए हैं, बट ड्रामा इतना खूबसूरत है इस बार के एपिसोड्स में कि हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छे सीन से। एक और चीज़ जो आई वॉन्ट टू से दैट, देखो हारून के कैरेक्टर की चीज़ें बड़ी ऑब्वियस है, जो तुमने कल मैसेज मुझे बोला, यू वांट टू टॉक अबाउट खुशबक नाज, देन आई विल से माय थिंग। Yeah, I wanted to say कि हारून के कैरेक्टर जो अभी हम इतनी तारीफें कर रहे हैं, और स्पेशली दीज 2 एपिसोड्स, बिकॉज शुरू में आई स्टिल हैड सम क्वेश्चंस, लेकिन मेरे क्वेश्चंस यही थे कि रिलेटेबल है कैरेक्टर। Positive green flags with Maham, with Khushbak, with Pari, with everybody. ठीक है, beautiful. Even that entire scene, रिश्ते वाला, वो ज़मीन पे. I mean, there was a reason why he was sitting on the ground near the coffee table, so he was feeling really at home with the whole family, and he made everybody else feel relaxed. लेकिन खुशबक का जो कैरेक्टर है, पहले मैंने ये सोचा, लेकिन उस मैसेज के बाद भी मैंने और भी सोचा कि खुशबक का कैरेक्टर में क्या कुछ थोड़ी सी कमी है, या वो इतना परफेक्ट या इतना अच्छा या इतना सोच विचार करने वाला नहीं दिखाया जिस तरह, बिकॉज हारून के मुंह से ना बिल्कुल सही अल्फाज निकल रहे हैं, हिज थॉट्स, हिज इंटरैक्शंस। खुशबक जो है ना वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा उसकी बिटरनेस नजर आ रही है, या वो कुछ चीजें बताती नहीं है, या छुपाती है, या अब्रप्ट हो जाती है हारून के साथ। But then I thought, especially with her conversation with her mother, जब अम्मी ने कहा ना कि तो मैं परी को रख लूंगी, and then खुशबक की तरफ से ना एक बहुत bitter reaction निकला. She said नहीं, because she wants to prove to her mother कि I can do this on my own. आपने 2 दफा इंतखाब किया था, गलत था, ये मैंने किया है और ये चलेगा सही. This will. I felt there was a bitterness coming out of Khushbak, and that's what explains to me why she's not, and we should not be comparing Haroon and Khushbak here. एंड कभी कभी मुझे लगता है राबिया खुशबक की जो भी कामयाबी है वो भी शायद इसीलिए है, बिकॉज शी हैज टू प्रूव टू हर मदर, और अम्मी के ताने दिखाए थे शुरू में कि मैं कर सकती हूँ, मैं अकेला, मैं अपनी बच्ची का भी ख्याल रख सकती हूँ और मैं उसको बड़ा भी कर सकती हूँ. इवन दैट वर्ड शी सेड कि आप तो स्टे एट होम मॉम थी, लेकिन आपने भी हमें वो टाइम नहीं दिया. And a lot of girls do that. They want to be perfect with their children for whatever their mother, जो भी उनको single चीजें missing लगी थी ना, खुशबक में ये बात है, and this bitterness comes out sometimes in her. सो मुझे पहली बात तो ये कि खुशबक मुझे तो परफेक्ट ही लगती है। मैंने तो पहले भी कहा था बेटी के साथ ज़रा ज़्यादा टाइम गुजारने की ज़रूरत है उसको। सॉरी, नॉट जजिंग खुशबक, बट द ड्रामा एंड द सीन्स आर शोइंग। अच्छा, मेरी 2 व्यूज़ हैं इस चीज़ पे दैट आई वांटेड टू शेयर। नंबर 1, देखो जब कोई ड्रामा एक स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, आप एक स्टोरी लेके जाते हैं, द वे आई लुक एट इट, समटाइम्स आप एक कैरेक्टर दिखाते हैं जो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक कैरेक्टर दिखाते हैं जो कि ऐसा होना चाहिए. सो फॉर मी खुशबक इज़ द रियलिटी ऑफ
so many, so many single mothers or working women भी मैं बोलूँगी, and Haroon is what a man in these women's life should be, and that's how I look at it. इसीलिए खुशबक जो है वो थोड़ी तुम्हें बिटर लगती है, खुशबक जो है वो थोड़ी रिजर्व रखती है, खुशबक जो है वो उसको हारून का मजाक बहुत दफ़ा समझ नहीं आता, वो हंस नहीं पाती क्योंकि उसके दुख इतने ज़्यादा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है. To me, proving a mother is part of it, but I just feel that she is a reflection of all those women जिनके पास 10,000 चीज़ें हैं यार, उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो एक्स्ट्रा बात करे, उसको घर देखना है, बच्ची देखनी है, काम देखना है, she's going ahead, she has had a really tough life. तो मुझे लगता है खुशबक वहाँ पे उस चीज़ को represent करी है. Second, even though we are saying कि Haroon's character seems more, to have more the talk about या viral जो content है, वो चीज़ें हारून के कैरेक्टर से ज़्यादा नज़र आती हैं और उससे नहीं नज़र आती. All the good things and everything, I feel in a very subtle and silenced way, Khushbak's strength is also there, that she's going on, without complaining, and उसको कोई चीज़ stop नहीं करी, जो भी आता है मसला वो उसको face on वो फेस करी. हसीब भी आया तो वो डरी नहीं, उसने नहीं किया, उसने तो हसीब को बोला निकलो यहाँ से. तो मुझे लगता है कि वो भी उसकी एक साइलेंट स्ट्रेंथ है जो शायद हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं. एंड लास्ट, आई वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू माया अली, क्योंकि शाज़िया ऐसे कैरेक्टर करना बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि आपको ये डर हो सकता है, मुझे नहीं पता ये थॉट प्रोसेस उनके जहन में गया या नहीं गया, कि कहीं आप पूरे मैसेजिंग में आप लॉस्ट ना हो जाएं. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ योर कैरेक्टर्स, spotlight or becoming very shining on screen for the other character, but your character is आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव को लेके चल रहा है, लेकिन उसमें शायद एज एन एक्टर आपको ये बात समझनी होती है कि हाँ, शायद टुवर्ड्स दी एंड जाके सब कुछ हो, शायद बीच पे जाके कुछ हो, लेकिन कुछ अरसे तक जो मेरे को एक्टर हैं उनका कैरेक्टर ज़्यादा उभर के आएगा. तो अगर माया को ये बात उन्होंने सोची समझी और किया, तो मैं तो उनको बहुत तारीफ़ करूँगी, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स. आई थिंक जब लोग एक्टर्स कैरेक्टर चूज़ कर रहे होते हैं तो उनको ये होता है वो मेरा कैरेक्टर कितना सामने आया, वो मेरे कैरेक्टर के बारे में लोग क्या बोलेंगे, रिव्यूज़ क्या बोलेंगे. उन्होंने इस बात से हट के ये कैरेक्टर लिया है, तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट हर. Yeah, Maya's doing a beautiful job. I agree. I just want to say कि ये जो हारून का interaction है with the women in his life, his mother, माहम and खुशबक, it's very interesting. क्योंकि उसका वो जो एक डायलॉग है ना, मुझे बार बार याद आता है, जो उसने अपने अब्बा को कहा था कि मैं क्यों नहीं रहता इस घर में, फॉर मेनी अदर मल्टीपल रीजंस, कि मैंने देखा, और मैं क्यों नहीं शादी करता रादर, कि मैंने देखा है अम्मी का कितना मुश्किल वक्त गुजरा है. And I feel a part of him, maybe the writer has done this intentionally or maybe it just happened, wants to make sure कि औरतें जो उसके करीब हो वो इस तरह सफ़र नहीं करें, इसलिए वो माहम को भी बार बार सपोर्ट कर रहा है और खुशबक को तो वो फुल टाइम सपोर्ट कर रहा है. तो कभी कभी these positive male characters are brought up or they happen because they have seen negatives around them and they have realized we will not do this to the women in our lives. Yeah, just one last thing on खुशबक्स कैरेक्टर. कभी कभी स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि आप सब कुछ कर रहे हैं और मर्द आपकी मदद नहीं करे. कभी कभी स्ट्रेंथ ये भी होती है कि आप खामोशी से यू गोइंग ऑन योर वे एंड यू आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग हेल्प, यू ऑल्सो एक्सेप्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट जो हारून यहाँ खुशबक को कर रहा है. तो मुझे लगता है कि इसको कभी भी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए फॉर ऑल दोज वुमेन हु आर आउट देयर एंड थिंक दैट. नाउ कमिंग टू माहम एंड Yes. जी, माहम तो वापस आ गई हैं और वो उससे कहता भी है, फिर भी माहम कहती है कि मैं इस रिश्ते को एक चांस और देना चाहती हूँ, एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स नॉट मी. कोई भी औरत होती तो फैज़ान ऐसा ही करता. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Okay, so number one, Maha mentioned कि वो therapy के लिए गई. She said तुमने कहा तो मैं गई. Now I wish they had shown a little bit of that conversation, but I think the drama didn't want to go there because इसमें बहुत सारी चीजें गलत भी हो सकती हैं और फिर हम कहते हैं कि गलत दिखाना है तो मत दिखाएं because it's very sensitive. लेकिन एक बात जो माहम ने करी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, in which he said कि वो किसी के साथ भी, जो तुम कह रही हो, वो किसी के साथ भी, it's not like he hates me, and the therapist probably made her realize that. लेकिन थेरेपिस्ट ने उसको क्या ये नहीं बताया कि तुम्हारा मियाँ चेंज नहीं होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द अदर थेरेपिस्ट, और इफ दिस इज द सेम वन शी वेंट टू सेड. Looking at that, Maham saying she's going to give him another chance is just because Maham is not ready herself, I think. And जहाँ तक मुझे पता है, the person cannot be forced to leave. अब खुदा ना खास्ता Maham sees another side of him or she says I can't, because मेरा जवाब यही था तुम रुक तो गई हो, लेकिन
तुम्हारे ऊपर जो एक मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेन होगा, जो टोल होगा, इवन दो यू डिस्टेंस योरसेल्फ कि भाई वो मुझे नहीं कर रहा, वो हर किसी को करेगा, लेकिन टारगेट लाइन में तो तुम ही हो ना, कोई और तो नहीं है। विल यू बी एबल टू टेक दैट? इट्स अ सुपर ह्यूमन एफर्ट। तो आई वुड क्वेश्चन माहम्स डिसीजन। मैं भी बड़ी हैरान थी और मैं सोची थी ये क्यों नहीं जा रही, क्योंकि उसको हारून की सपोर्ट भी है और हारून ने क्लियरली उसको बोला है। इसीलिए शायद उन्होंने थेरेपी का नहीं दिखाया, बिकॉज़ मुझे लगता है ड्रामा यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हाउ इट यू कैन, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है द मेड भी, जब आप मेंटली अब्यूज़ हो रहे हो, इमोशनली अब्यूज़ हो रहे हो, आप एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते। आई थिंक द ड्रामा इज़ ट्राइंग टू शो दैट कि माहम का एक प्रोसेस है। वो आई है इस खुशफ़हमी में कि सब चीज़ें शायद चेंज हो जाएँ, मैं इस मैरिज को एक चांस और दे दूँगी। तो वो ड्रामा यही दिखा रहा है कि अपनी तरफ से वो एक कोशिश और कर रही है, बट शी डज़ नॉट नो दैट इट्स प्रोबेबली इट विल नेवर चेंज। तो ड्रामा यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सी औरतें वापस आती हैं इस उम्मीद पे, और प्रेशर कितना है शाज़िया कि यू नो आप अपनी शादी तोड़ दें। ये प्रेशर लेना हर किसी के बस में नहीं होता है। तो ये चीज़ भी लड़कियों के दिमाग पे प्ले कर रही होती है। तो ड्रामा मुझे लगता है वो दिखा रहा है, एंड देन शी विल कम टू दिस डिसीजन ऑन हर ओन दैट दिस इज़ नॉट गोना चेंज। या और बेटी भी है उसकी। लेकिन तुम देखो कि वो आदमी कितना डेंजरस है। उसने अपने बाप माहम से क्या कहा, बाप को जाके क्या बताया। माहम ने कहा या तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और नीचे बाप से कहा कि वो नहीं जाना चाह रही, नहीं आप उससे बात नहीं करें। एंड यू नो आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट डिपिक्शन ऑफ पीपल हु प्ले या माइंड गेम्स एंड like या we said या narcissist. It was really well done. I have to really give a shout out to the conversations in this drama because they're so relatable, especially what Faris is doing right now with Maham. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर आपको सॉरी आपको ये नहीं बात करनी कि हसीब और उनकी क्या बात, हारून की क्या बात हुई थी, बिकॉज हारून को दिखाया था वो सोच रहा था काफी देर, पीपल वर वेटिंग फॉर हिम टू कम टू द वेडिंग, बट देन दे हैवंट टोल्ड अस व्हाट हैपेंड देयर। आई थिंक हारून हसीब ने आके जो भी बोला, मुझे तो सिर्फ वो ड्रामे में ड्रामा ही लग रहा था सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए कि क्या हारून इम्पैक्ट कर गया है। हसीब ने आके क्या बोला, हसीब ने बोला भी होगा, बट हसीब ऐसी क्या बात बोल सकता है। हसीब से शादी करनी होती है तो वो कर लेती ना, हारून खुद सोच रहा होगा। तो मुझे लगता है वो सिर्फ ड्रामे ने हमें एक थोड़ा सा मिसगाइड करने के लिए, एक स्ट्रेस डालने के लिए कि ओ क्या हारून शादी पे आएगा या नहीं आएगा, वो करने के लिए किया था मेरे हसीब हिसाब से। ने उससे ये कहा होगा कि ये रिबाउंड पे शादी कर रही है तुमसे, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी इज डूइंग इट बिकॉज शी वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम मी। आई थिंक I या whatever, like I just feel Hasib cannot say anything to justify or to make खुशबक look bad, you know. मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि I really like the drama. I just think that हर बार कैरेक्टर्स को गोofy होना ज़रूरी नहीं है। जब वो उछल रहा था, इधर से उधर जा रहा था हारून का कैरेक्टर घर में, तो I was like ये सीधा भी चल के बात कर सकता है। And I would have loved Harun the same way. So because I'm really sorry, और मुझे bashing आएगी, but I just keep thinking of Vish Murshid every time he does this, because this is exactly how we saw things there. So I really wish that हर कैरेक्टर, हर हीरो ऐसा नहीं हुआ करे, you know, कुछ ड्रामों में। but I was enjoying it. I'm not, sorry. I'm That not. particular scene I was enjoying, वो कुछ ज़्यादा what you're saying कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है in a lot, but that particular scene I was enjoying Ahad Raza. बिकॉज हम सेम डायरेक्टर से एक चीज़ देख चुके हैं ना, तो वो मुझे कॉपी पेस्ट लगती है। मुझे लगता है हर उनका कैरेक्टर हिज ओन है, तो उसमें ये इश्क मुर्शिद वाली चीज़ डालने की क्या ज़रूरत है। गिव अस समथिंग न्यू, यू आर सो क्रिएटिव, यू डूइंग सच अ ग्रेट थिंग, गिव अस समथिंग न्यू, यू नो। Okay, are we done there? ठीक है जी, या वी आर डन। सो आई एम गोइंग टू डू तपिश एंड द न्यू ड्रामा If you do Bombay बॉम्बे Tailors first, I can listen and then I can say Khuda Hafiz and you can या do Tapish. सो बॉम्बे टेलर नया ड्रामा है जो हम टीवी पे आ रहा है, जिसमें अली अंसारी और अनीका जुल्फ़िकार हैं। 2 एपिसोड्स आई हैं। पहली एपिसोड मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगी थी, सेकंड एपिसोड पिक्ड अप। कहानी इज़ अबाउट, मुझे लगता है यूथ को बड़ी रिलेटेबल लगेगी। अली अंसारी का कैरेक्टर है जो बिजनेस कर रहे हैं, यू नो, अपने दोस्त के साथ वो ऑयल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन वो चल नहीं रहा, और घर फादर उनके और भाई जो हैं वो टेलर्स हैं, ठीक है, एंड ही डजंट वांट टू सिट ऑन दैट। तो वहाँ पे वो प्रेशर आ रहा है, उसकी घर पे नहीं बनती है कि लड़के की जो अपनी कुछ चीज़ करना चाहता है। तो वो जो उन्होंने दिखाया ना कि वो खुद छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है अपने दोस्त के साथ, वो बड़ा अच्छा एक रिलेटेबल फैक्टर मुझे लगता है बहुत से लड़कों को आएगा। एंड दैट कि आप आपके घर वाले आपके ख्वाब नहीं समझते, तो वो चीज़ है। अनीका जुल्फ़िकार का कैरेक्टर जो है, वो 2 बहनें हैं, अब्बा बहुत सख्त हैं, और यहाँ पे भी कि यंग लड़कियाँ किस तरीके से आगे जाने की कोशिश करी हैं, लेकिन घर वाले अभी भी उन्हीं पुरानी सोचों में कि नहीं सोशल मीडिया पे नहीं आओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, और प्रेशर कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यंग लड़के और लड़कियों को जो एक ख़ास
मे बी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको बड़ी रिलेटेबल फैक्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट 2 एपिसोड्स में उन्होंने बस यही चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, दोनों फैमिलीज़ की ओरिएंटेशन, दोनों फैमिलीज़ के कैरेक्टर्स क्या हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, ताकि आगे अब जो कुछ हो आप उसको समझ सकें कि अच्छा लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, घर वाले ऐसे हैं, तो व्हाई आर दे रिएक्टिंग, बिकॉज़ अनीका का कैरेक्टर बहुत गुस्से में है। वो कह रहा है कि अब्बा कभी हमारी बात नहीं सुनते, कभी उन्होंने हमें पॉजिटिवली बात नहीं की, वो कुछ करना चाहती है, वो आगे जाना चाहती है, कुछ चीज़ें शायद पेरेंट्स से छुप के भी करी है। सेम वे अली अंसारी का जो कैरेक्टर है, वो कह रहा है यार किसी को यकीन क्यों नहीं आता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर वो बिज़नेस कामयाब नहीं हो पा रहा तो सारा ब्लेम मुझ पे क्यों आ जाता है। तो आई like the fact that it is young thought versus mature parental thought and how they are clashing, in both the situations. अब ये दोनों how will they come together, how will they be, इन दोनों का क्या सीन होगा वो आगे जाके हमें एपिसोड्स में पता चलेगा। Okay, thank you for that. I just remember watching Ali Ansari in Momma recently, and I absolutely loved his performance. So I'm hoping I see some fireworks coming in here. Yeah. So मेरी तरफ से खुदा हाफिज, and Rabia will continue with Tapish, and thank you for watching. So Tapish honestly is very very interesting, because I'm just like अब क्या करेगा शाजिर, अब क्या करेगा। माई इशू कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जब शाजिर शिफा के साथ होता है रोमांटिक म्यूजिक लगा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी, आई रियली रियली विश अगर हमें कोई सुन रहा है प्लीज़ डोंट डू दिस, ये बहुत गलत बात है। वो अपनी दोस्त की बीवी को पटा रहा है, उसको अलहदा करना चाहता है और आप पीछे से रोमांटिक गाने लगा रहे हैं, रोमांटिक म्यूजिक आ रहा है। ठीक है वो अकेला बैठा हो सोच रहा हो तो फिर भी शायद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन जब वो दोनों साथ होते हैं तब तो मुझे लगता है ये नहीं दिखाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि अब्बा ने कहा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए शाज़िर को मैं पैसे नहीं दूँगा, ये तो लड़की पैसे खा रही है। और शाज़िर को वो अंडरमाइन कर रहे थे। शाज़िर ने जो किया मैं तो एक्सपेक्ट करी थी ये कुछ करेगा, मुझे ये था ये अपने आप को मारेगा बिकॉज़ और तो कोई तरीका नहीं था। उसने कहा जाओ जो हंगामा करना है करो, जो तोड़ना है तोड़ लो। तो मुझे लगा द ओनली थिंग दैट ही कैन डू इज़ हिट हिमसेल्फ, किल हिमसेल्फ और डू समथिंग, तो उसने वही गोलियाँ ले ली। बट मुझे ये नहीं पता कि उसने इस इंटेंशन से ली या नहीं, क्योंकि जब वो सो के उठा तो उसने सोचा कि मैं बहुत देर सो गया और मैं ऑफिस जाना भूल गया, ठीक है। लेकिन फैमिली वालों के लिए इट वर्कड आउट दैट इफ ही इज ट्राई टू कमिट सुसाइड, तो वो डर गए, अब्बा की हालत तो ख़राब है। और वहाँ पे शिफा जो है, वो शिफा और मास की जो बात हुई रात को, जब मास साहब ने उसकी टांगी भी दबाई, उसके पैर में दर्द हो रहा था, like how can Shifa not know what is going on? How can Shifa not see what is happening? वो शाजिर की आंखों में अपने जज्बे, अपने लिए मोहब्बत, अपने लिए फीलिंग्स क्यों नहीं पढ़ पा रही है? आई एम रियली सरप्राइज। आई थॉट शी हैड एन आइडिया, बट जो वो कॉन्वर्सेशन हुई तो उस पर लगा कि अच्छा इसको कुछ पता नहीं, ये ओब्लिवियन में, इसको लगता है बस शाजिर बुरा इंसान है। और वो अपनी नंद के लिए भी जो कर रही है वो, तो ये मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल लग रहा है स्क्रिप्ट में। मुझे लगता है कि शिफा शुड नो कि शाजिर ये सब चीज़ें कर, शाजिर जता रहा है कि आपकी वजह से मैंने किसी पर गुस्सा नहीं किया, आपकी वजह से मैंने ये किया, पूरा ऑफिस उसने रेंट कर लिया है, सब कुछ लेकर आ रहा है। Why would anybody do that for anyone? It is quite clear। और वो जुमले भी ज़ूम आइनी जुमले कितने बोलता है वो, तो फिर या तो आप पहले दिखाते नहीं कि उसके हर ज़ूम आइनी जुमले पे शिफा जो है वो चौंकती है। अब आपने दिखा दिया लेकिन फिर आपने शिफा से डायलॉग बुलवा दिया कि ओ वो तो पता नहीं क्या कर रहा है, थोड़ा पागल सा है। मतलब शिफा हैज़ नो आइडिया, दिस इज़ रियली रियली सिली। फिर माँ साहब, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई तुम्हारी, अच्छा लेकिन फिर मुझे वो थोड़ा बिलीवेबल भी लगा, मुझे हंसी भी आई कि मास कहता है वो तुम्हारी इज्जत बहुत करता है इसलिए उसने तुम्हारी बात सुन ली। आई वाज लाइक ओके, एंड आई एम क्वेश्चनिंग मास का कैरेक्टर क्या होगा आगे जाके, क्योंकि अब तक तो सिर्फ शिफा और शाजिर ही हैं जो हर जगह है, उन्हीं का इंटरेक्शन है। बेचारा मास तो साइड पे ही है, वो तो हार्डली नजर आता है। तो मास क्या करेगा? इज मास गोइंग टू बिकम दिस क्रेजी पर्सन लेटर ऑन, या मास बेचारा होगा वही होता रहेगा? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। फिर नन ने जिस तरीके से शिफ़ा को बोला, वो भी शिफ़ा के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए थी कि मैं इतना बड़ा वो नहीं करूँ। लेकिन अब अब्बा ने डॉक्टर को मना कर दिया है कि वो सर्जरी नहीं करे आलियान के बेटे की, तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। और अब जो मैंने प्रोमो देखा था जिसमें शाज़िर उसको सॉरी करवाने लाता है अपनी बहन को, शायद शिफ़ा की आँखें वहाँ से खुल जाएँ, शिफ़ा रियलाइज़ करे कि यार ये दाल में कुछ काला है। और मेरा सवाल ये भी है कि जब शिफ़ा को अगर पता भी चल जाएगा तो क्या शिफ़ा कंटिन्यू करेगी या शिफ़ा रुक जाएगी? क्योंकि इतने पैसे वो लगा चुके हैं, उसका जो भतीजा है उसकी इलाज का सारा दारोमदार जो है वो शाजिर पे है। तो अब यही होता है ना, देखिए इतने ऐसे मोमेंट्स दिखाए हैं, ऐसा म्यूज़िक चलाया है कि मुझे एक्चुअली शाजिर और शिफ़ा को देख के साथ मज़ा आता है, सैडली।
तो दिस इज़ हाउ you manipulate audiences views and audiences mind thought process के आप कंट्रोल कर सकते हैं। यही बात मैं कहना चाहती हूँ, दैट इज़ वाई आई सेड दैट दिस इज़ नॉट राइट। बट मैं रिव्यूअर हूँ, क्रिटिक हूँ, तो मैं फिर अपने आप को वेकअप कॉल करती हूँ कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये तो एक दूसरे इंसान की बीवी के साथ लगा हुआ है, इसको हटाओ, ये म्यूज़िक कहाँ से पीछे आ गया, ये इतना रोमांटिक म्यूज़िक गाना ये क्यों लगा हुआ है, इट कैन नॉट, बिकॉज what he's doing is not right. But so that's all I would just request the editor, the director to please not do that, play any other music, but not because Shazir is a negative character. या तो फिर आप मास को मरवा दें, शिफा को बेवा कर दें, फिर आप चलाएं जो चलाना है। लेकिन अगर जब तक ये आपने लिखा हुआ है तो डोंट कंफ्यूज ऑडियंसेस कि शाजिर पॉजिटिव, शाजिर बुरा नहीं है। You are creating a very thin line in the minds of audiences and that's really damaging for जो ऑडियंस के प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं उनके, कि ओके हो जाए कि आप एक ऐसे इंसान को, ऐसे हीरो को, एक इंसान को हीरो बना रहे हैं जो एक गलत काम कर रहा है और हम लोग ओके हैं उस चीज़ से। तो तपिश के साथ मेरा सबसे बड़ा इशू है ना, वो ये रहता है। That is all from my side. आप लोग बताइए, how are you liking the dramas and which one is your favorite, and let us know your views on our reviews. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz.